हाल ही में भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला हो गई है, जो जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। ये केवल एक सांख्यिकीय बदलाव नहीं, बल्कि भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ है। नवीनतम एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार देश लगातार दूसरे वर्ष रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि आने वाले दशकों में आबादी की वृद्धि दर और धीमी हो सकती है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक भागीदारी में वृद्धि है। अधिक शिक्षित महिलाएं अब देर से विवाह कर रही हैं, करियर को प्राथमिकता दे रही हैं और कम बच्चों वाले परिवार को बेहतर विकल्प मान रही हैं। दूसरी ओर, तेज शहरीकरण ने बच्चों की परवरिश को पहले से कहीं अधिक महंगा बना दिया है। महानगरों में घर, शिक्षा, हेल्थ केयर और चाइल्ड केयर की लागत बढ़ने से कई परिवार एक या दो बच्चों तक सीमित रह रहे हैं। संयुक्त परिवारों के स्थान पर न्यूक्लियर फैमिली मॉडल आने से बच्चों की देखभाल का पारंपरिक सहारा भी कम हुआ है। परिवार नियोजन सेवाओं और गर्भ निरोधकों की बेहतर उपलब्धता ने भी जन्म दर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से शिशु मृत्यु दर घटी है, जिससे अधिक बच्चे पैदा करने की पुरानी सामाजिक आवश्यकता कमजोर हुई है। जीवन शैली में बदलाव, बढ़ता तनाव, प्रदूषण और इनफर्टिलिटी जैसी स्वास्थ्य चुनौतियां भी जन्म दर पर प्रभाव डाल रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये गिरावट पूरे देश में समान नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में टीएफआर अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है, जबकि दिल्ली का टीएफआर केवल 1.2 और केरल तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों का लगभग 1.3 तक पहुंच चुका है। इसका सबसे बड़ा असर भविष्य में दिखाई देगा। भारत अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा रहा है, लेकिन यदि ये प्रवृत्ति लंबे समय तक जारी रहती है तो वृद्ध आबादी तेजी से बढ़ेगी, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा तथा कार्यबल की वृद्धि धीमी पड़ है। जापान और कई यूरोपीय देशों की तरह भारत को भी भविष्य में आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए उत्पादकता, कौशल और श्रम भागीदारी पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। इसलिए गिरती प्रजनन दर को केवल जनसंख्या का मुद्दा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, समाज और भविष्य की विकास रणनीति से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।